आंतरिक गुरुत्वाकर्षण, अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ। और ये कुछ यहाँ नहीं था। राम रहीम करीम न केशव, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था तब। कहा न राम थे, न रहीम थे, न केशव थे, न करीम थे, न स्वर्ग था, न वैकुंठ था, न देवी, न देवता, न ईश्वर, न ब्रह्म। पार ब्रह्म महाकाल। कहा कुछ नहीं। भंवर गुफास 10वां द्वार, सहस दल कमल गगन मंडल त्रिकुटी। कहा कोई यूनिवर्स नहीं, कोई ब्रह्मांड नहीं, केवल हम ही हम थे, हम ही हम थे। लेकिन हमने इसका विस्तार किया है, और करते करते हमने जिस तरह किया है, ऐसा नहीं कि हम ये नहीं जानते थे कि जीव ये फंसा लेंगे। कहा हमको सब पता था, और जानबूझ हम लीला ठानी, मौज हमार हुई सुनबानी। इसके बाद उन्होंने तपस्या किया, काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कछ न विचारी। कब ये भी हमारे ही पास थे, ऐसा नहीं कि जो आपको मांग कर लाए। एक दिन तो सब लोग सतलोक में ही थे, ये भी थे, हम लोग भी थे। उनके 16 पुत्र पैदा हुए। एक ही नाल पर सतपुरुष भगवान ने अमर देश सतलोक में एक ही बार में 16 पुत्रों को, जिनको 16 शुद्ध, एक ही नाल का मतलब जैसे आप देखते हो कभी कभी माताएं एक ही नाल पर जुड़वा बच्चे पैदा होते, कभी कभी तो 3 हो जाते हैं। अब 3 से ज़्यादा हो तब तो मर ही जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर आप 2 देखते हो, ज़्यादातर तो एक ही होता है सिंगल, लेकिन कभी कभी एक ही नाल पर 2-2 जुड़वा बच्चे। ऐसे सतपुरुष भगवान अमर देश सतपुरुष में प्रथम बार में जब उन्होंने इस रचना के विस्तार की मौज फरमाई, तो देखो उनके गर्भ से एक ही नाल पर 16 पुत्र पैदा, जिनको 16 सुत कहते। इनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम, इन्हीं का नाम निरंजन देव पड़ा। ये सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र बने। सब लोग सतलोक में ही थे। चूँकि ये लोग पहले पैदा हुए तो थोड़ा बड़े हो गए, बड़े हुए। बाकी और सुरतों ने बाद में फिर जन्म लिया। हम लोग पैदा तो सब लोग वहीं से हुए। कोई बड़ा भाई हो जाता, कोई छोटा भाई हो जाता। सबके अंदर बहुत प्रकाश। आपके अंदर भी 16 सूरज का प्रकाश, सबके अंदर 16 सूरज। कभी इन्होंने 16 पुत्रों को जन्म दिया। सब लोग आराम से सबको रात दे दिया सतलोक खंड में। वहाँ कोई विनाश और प्रलय की बात नहीं, सबको रात का, किसी का राज खत्म नहीं होगा। लेकिन जो सबसे छोटे पुत्र थे, इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सादा सादा राज अच्छा नहीं लगता। कहा रचना रचूं और मैं न्यारी, ये रचना मुँह लगे न प्यारी। आपकी सादी सादी सफ़ेद रचना है, सब कुछ शब्द ही शब्द का खेल। हम कुछ रंग बिरंगी रचना चाहते हैं, और यहाँ हम राजा बनना चाहते, किंग। यहाँ तो आप राजा रहोगे, हम लोग आपके राजकुमार। अब राजकुमार मतलब जैसे राजा के यहाँ बच्चा पैदा होता था, राजकुमार, राजपूत, राजपुत्र। अब बच्चा तो सबके घर में पैदा होता, लेकिन गरीब के घर में तो कहोगे भाई बच्चा पैदा हो गया। राजा रानी के घर में बच्चा पैदा, भाई राजकुमार पैदा हो गए। सोने के चम्मच से पानी, बच्चे तो बच्चे हैं। जितना राजा रानी को खुशी है, उतना एक गरीब ठेला खींचने वाले को भी बेटा पैदा हुआ, खुशी वही है। लेकिन उसके जेब में पैसा कम है, 1 किलो लड्डू बांट देगा। राजा के घर में बच्चा पैदा होगा, पूरे राज को लड्डू पूड़ी बांटा जाएगा। खुशी में कोई फर्क नहीं, लेकिन पैसा ही नहीं है। अब वहाँ राजपूत कहा जाएगा, राजकुमार कहा जाएगा। राजा मरेंगे, वही राजा बनेगा। सतलोक में ऐसी संभावना नहीं थी, क्योंकि सतपुरुष भगवान स्वयं अमर हैं। इसलिए इन लोगों को रात तो दिया, लेकिन पिता की गद्दी पर बैठने का कोई चांस नहीं था। क्योंकि सतपुरुष यहाँ तो राजा मर जाएंगे, राजा के बाद राजकुमार बेटे गद्दी पर बैठ जाएंगे, राजा बन जाएंगे, राजकुमार से राजा। लेकिन सतलोक में नो चांस। सतलोक में ऐसी कोई संभावना नहीं। 16 पुत्रों को रात दे दिया, भाई चलो। इसके बाद सुरतों को भी दे दिया, ये चलो। लेकिन जन्म मरण नहीं का, कोई जन्म मरण वहाँ नहीं है। निर्मल चैतन्य देश उस एरिए को बोलते। इसमें 4 खंड आते, 4 लोग, 4 मंडल बड़े बड़े। उनका कोई पैमाइश नहीं, नाप जोख नहीं। पहला तो वही पुरुष हैं कुल मालिक महाप्रभु, जो सबसे पहले थे, जिनको अनामी महाप्रभु कहा जाता। दूसरे नंबर पर आते हैं अगम पुरुष, तीसरे नंबर पर अलग पुरुष, और चौथे नंबर पर सतपुरुष भगवान
ये 4 मंडल मुकाम निर्मल चैतन्य देश है, ये रचना का प्रथम खंड माना जाता। इसके नीचे ब्रह्मांडी रचना है जिसमें प्रलय भी अपना खेल दिखा देती। ये नीचे की रचना सतपुरुष भगवान की मौत से हुई है। इनके 16 पुत्र, आराम से राजपाट सब चल रहा, हम लोग भी वहाँ खेल रहे कूद रहे, न कोई जन्म न कोई मरण न कोई दुख न कोई तकलीफ, लेकिन इन्होंने ही बखेड़ा खड़ा कर दिया। कभी ये राज हमको सुहाता नहीं है, आपका देश में हमको बहुत आनंद नहीं आता। अब चूँकि ये सबसे छोटे पुत्र थे, आप यहाँ भी देखते हो कि माँ बाप के कई बेटा बेटी होते, सबसे छोटे पुत्र पर थोड़ी ज़्यादा ममता भी कुछ होती, यहाँ भी होती है। छोटा बच्चा गलती करे, बड़ा अगर मार दे तो माँ बाप बड़े वाले को ही डांटेंगे, क्यों उसको मार दिया तूने, जबकि जानते हैं कि उसने गलती किया। अब इस सतलोक में कुछ हरकतें प्रारंभ होती, लेकिन इस सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र बड़े प्यारे, बड़े दुलारे, लाड़ प्यार में पले पोषे और इतना सुंदर भी थे। ये 16 पुत्रों में सबसे सुंदर, इनका नाम आगे श्याम सुंदर पड़ेगा। संतों ने तो इनको काल ब्रह्म घोषित कर दिया, काल, लेकिन भक्त जन इनको देखो, इतनी जगत में इनकी महिमा गाई गई, श्याम सुंदर। इनको अलख निरंजन भी कह दिया, भजो रे मन अलख निरंजन नाम, इनको भी अलग कह दिया, क्योंकि कहे कि भाई मैं अव्यक्त रहूँगा, मैं किसी पर प्रकट नहीं होऊंगा, क्योंकि उनको सतपुरुष भगवान का ध्यान करना पड़ता एकांत में। अगर थोड़ा सा ध्यान हट जाएगा तो इनका 3 लोक का राज खत्म हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने 3 पुत्रों को जन्म दिया था। इन्हीं पुत्रों के रूप में अपने भक्तों को, जोगी जनों को, जो लोग इनकी भक्ति करते, दर्शन देते। कभी भगवान शंकर के रूप में देते, कभी भगवान विष्णु के रूप में देते हैं। बाकी इन्होंने कहा भाई मैं अव्यक्त रहूँगा। अव्यक्त माने हूँ, लेकिन मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा, मुझे कोई पा नहीं सकता। अपनी अष्टांगी देवी इसका दरवाजे पर बैठ जाओ, देवी को पता है, जो इनकी अष्टांगी देवी हैं इनको पता है कि पुरुष कहाँ बैठे हैं, स्वामी कहाँ बैठे हैं। बराबर इनसे वार्तालाप होता, इंटरनेट कंप्यूटर चलता रहता, देखना सुनना, लेकिन पुत्रों को नहीं पता दिया। अपने 3 पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु शिव को देखो, कोई जानकारी ये नहीं दे पाए। अपने पुत्रों को भी आज तक भेद नहीं दिया, लेकिन अष्टांगी देवी उन्हीं पुत्रों को लेकर यहाँ राजपाट में उलझा दिया सबको। हम लोग भी उलझ गए, लोग भी उलझ गए, सब उलझ गए। इन्होंने ही देखो खेल किया। तो सतपुरुष भगवान कई बार समझाए, कहा क्यों बवाल करते हो, तुम भी दुखी हो। लेकिन अब जो होना था, अगर उन्होंने ये बात कह दिया कि जानबूझ हम लीला ठानी, मौज हमार हुई सुनबानी, और काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के, का इनको कुछ तकलीफ में डालना जरूरी था। अब ये उनकी बाणी हो गई, संतों ने बयान किया। संत माने सतपुरुष, संत माने कोई हाड़ माश नहीं। जो संत अवतार यहाँ होते हैं, कहा सतपुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भय जग भूपा, परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा नर रूप जगत में, गुरु है जीव चेताए, जो माना बचन समझ के उनको संग लगाए। यानी वो खुद आकर के बयान देते, एविडेंस हमारे आपके बीच में गवाही दे रहे, देना पड़ेगा, सुरतों के सामने बयान देना पड़ेगा। अगर वो पूछ रहे कि क्यों मुँह डाला काल लोक में, अति भरमाया हर्ष शोक में, कोई न कोई कारण तो बताना पड़ेगा। भाई क्या हमने पाप कर दिया, हमसे क्या गलती हो गई, कर्म में तो आज हम फंसे, पाप पुण्य का कानून तो यहाँ बनाया गया, लेकिन हमने सतलोक में कौन सी भूल किया था, क्यों मुँह डाला काल लोक में, अति भरमाया हर्ष शोक में। और अगर हमको डाल दिया, हम अपने देश को भूल गए, यहीं जन्म मरण में हमारी नियति बन गई, जन्मना मरना हमारे भाग्य में है, हम तो आपको भूल ही गए हैं, जानते भी नहीं कौन हो आप। अब का आए मोह चितावन, सुंदर रूप धरा मन भावन। अब इतना मनमोहनी स्वरूप धारण करके आप मनुष्य शरीर में हमको क्यों चिताने आए। अब तो हम यहाँ जन्म मरण में कितने युग से इसी तरह चलते रहेंगे, गाय बनेंगे, बैल बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ला बनेंगे, कभी हिंदू बनेंगे, मुसलमान बनेंगे, राजा बन जाएंगे, रंक बन जाएंगे। ये जन्म मरण में कितने बीते चलते रहेंगे, हमको तो पता नहीं सतलोक कहाँ है, हम तो आपको भी नहीं जानते, सारी चीज़ भूल गई। सूरत देश अपना बिशराना, काल देश घर अपना जाना।
लेकिन वो कहते भाई हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हे सूरत हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको लेने आ गए। हम आए वही देश है जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुँचाओ ना एक हमारो काम। कहा जब हमने इनको वरदान में दिया और कहा काल लाए तन मन में घेरा, अब इनको काल कह दिया। पुत्र इन्हीं के, वरदान इन्होंने ही दिया, लेकिन देखो अब थोड़ा सा नाराज होकर इनको काल कहते हैं। संतों ने ही काल कहा है। दुनिया तो इनको भगवान मानती, ब्रह्म मानती। आज हिंदू धर्म में इनकी पूजा होती, इनको हिंदू लोग ईश्वर कहते। अच्छी तरह जान लो, इन्हीं को जिन्होंने आपको फंसाया है, सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र, इनको हिंदू धर्म में ईश्वर कहा जाता। इनको हिंदू लोग ठाकुर जी भी कहते, इनको हिंदू लोग सत्यनारायण स्वामी भी कहते, इनको हिंदू लोग त्रिलोकीनाथ भी कहते, इनको रामायण में व्यापक ब्रह्म निरंजन भी कहा गया। नाम असली तो निरंजन ही है, कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन है, निर्गुण विगत विनोद है, सोयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। ये तो अवतार लेते नहीं, लेकिन अपने परम पुत्र प्रिय पुत्र भगवान विष्णु के रूप में ये समय समय पर अवतार लेते। कभी कभी प्रलय आती है तो शंकर के रूप में शिव शंकर, जब विनाश का डमरू बजता, इस तरह से संसार में लीला करते रहते। अब इन्हीं को मुसलमानों के यहाँ खुदा कहा जाता। खुदा, मुसलमान कहते खुदा हाफिज, अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन। मुसलमान भी इन्हीं पर फिदा हो गए। दीन ईमान इस्लाम का मत इन्हीं पर फिदा, इसके आगे कोई जानता ही नहीं है। जिन्होंने हमको फंसाया उन्हीं की पूजा में हिंदू लगे हैं, उन्हीं की पूजा में मुसलमान लगे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म, ईसाई धर्म में इनको गाड कहा जाता, वो लोग भी इन्हीं पर फिदा हैं। जैन धर्म वाले इनको तीर्थंकर कहते हैं, वो भी इन्हीं पर फिदा हैं। बौद्ध धर्म वाले इनको मानते ही नहीं हैं। बुद्धिज्म जिसको कहते हो, महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म, वो आत्मा स्पिरिट को तो मानते हैं, वहाँ ईश्वर परमात्मा की मान्यता ही नहीं है। इसलिए बौद्ध धर्म को नास्तिक धर्म कहा जाता। इसके आगे उनको वहाँ कोई लिटरेचर ही नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं बौद्ध धर्म में। इसीलिए बौद्ध धर्म कभी कभी उल्टी भाषा बोलते, झगड़े वाली बात, वहाँ सही ज्ञान की बातें नहीं हो पाती। महात्मा बुद्ध जी का जहाँ तक ज्ञान था वो तो सही था। बौद्ध धर्म इन्हें इंटेलेक्चुअल लाइट, बौद्धिक प्रकाश तो देखा, उसी प्रकाश में बैठकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अब प्रकाश तो यहाँ है ही है, लेकिन एक तो सूरज के पास पहुँचना, फिर सूरज को नीचे से देखना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। प्रकाश मिला, उसी प्रकाश में बैठकर कितने बड़े बड़े लिटरेचर स्पिरिचुअल, महात्मा बुद्ध ने कितने बड़े बड़े ग्रंथ उनके यहाँ लिखे गए, लेकिन कुल मिला करके वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। वो ईश्वर भी नहीं मानते। बाकी सभी धर्मों के लोग यहीं जाकर समा गए। इसके आगे भेद संतों ने खोला है कि भाई कहाँ फंसे पड़े हो, यही तो आपको मांग कर लाए, बखेड़ा खड़ा कर दिया। और इन्होंने कहा भाई कुछ लोग जाने के लिए तैयार। सतपुरुष भगवान ने कहा हम सुरतों को नहीं देंगे। कहा नहीं महाराज, हमारी गोल बन गई, गोल बना लिया। कहा हमारी टीम तैयार है, हमारे साथ हमारे तमाशा में चलने वाले तैयार। का पता लगाओ, मोहर लगने लगी कौन कौन कौन। तो जो लोग इनकी, हम लोग इन्हीं की टीम में आ गए। टीम बांधते हो ना, गोल बन गई। 16 पुत्रों में इनकी एक गोल बनी, टीम बना लिया। और जिस दिन सबसे पहले कौन जाएगा, कोई नहीं, सन्नाटा। कौन हाथ उठाएगा पिता के सामने? एक सूरत ने सबसे पहले हाथ उठा दिया हमने, वही अष्टांगी देवी बनकर पैदा। कितनी सजा मिल गई, कितनी बड़ी सजा मिली, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने कबूल कर लिया कि भाई जानबूझ हम लीला ठानी, ये सब हमारी मौत से हुआ, चाहे जैसे भी हुआ हो। और फिर यहाँ मांग करके जब ले आए, कितनी तपस्या इनको करनी पड़ी, वो भी करवाया उन्होंने। और जब तपस्या करके ले आए, कहा भाई काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कछ न विचारी। उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बस में। काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। जब सुरतों ने पूछा आप हमको क्यों चिताने आ गए, अब तो हम लोग जन्म मरण में है ही हैं, रहने दीजिए।
कहा नहीं नहीं, तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। कहा आपकी दशा देखकर, ऐसी दशा देख जीवन की, सत्य पुरुष चित दया समान। कहते भाई सत्य पुरुष के चित्त में दया आ गई। ऐसी दशा देख जीवन की, सत्य पुरुष चित दया समान। संत रूप मोह जग में आए, सतलोक का पता बतान। सूरज शब्द का सच्चा मारक, संत मते का किया बखान। शब्द शब्द सीढ़ी रच डाली, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। कभी हमने आपको छोड़ा नहीं है, हमने सीढ़ी बनाई है, आप सीढ़ी से ही आए हो, हमने आपको गिराया नहीं। ये नहीं कि देश निकाला कर दिया, इनका हमने कर दिया है। उन्होंने ही फैसला कर दिया, ईश्वर को हमने देश निकाला कर दिया, निरंजन देव का हमने देश निकाला कर दिया। अब ये हमारे सतलोक में कभी नहीं जा सकते। लेकिन हे सुरतो, हमने आपका देश निकाला नहीं किया, आपके लिए हमने चांस मौका बनाए रखा। आपके लिए मौका अवसर है और ये मानव जन्म भाग से मिल गया है, इसमें हमने इंतजाम करवा दिया। इन्होंने तो ये कहा था कि ये भी ब्लॉक कर दिए, लॉकडाउन कर दीजिए। जैसे गाय बैल कुत्ता बिल्ला में किसी जन्म जोनी में कोई दरवाज़ा नहीं, रास्ता नहीं, इसी तरह मनुष्य शरीर को भी लॉक कर दिया जाए, ये सूरतें कभी न जाने पाएँ। जैसे हमारा देश निकाला वैसे इन सब का देश निकाला। हम यहाँ राजा रहेंगे, ये हमारी प्रजा बनकर मरेंगे, कटेंगे, पिटेंगे, जलेंगे, मिटेंगे। हम बार बार जन्म देंगे, मारेंगे, गाय में, बैल में, नरक में, स्वर्ग में। लेकिन सतपुरुष भगवान ने कहा नहीं, इतनी बड़ी इजाज़त मैं नहीं दूंगा, कोई न कोई मौका इनको दिया जाएगा निकलने का। कभी हमने मौका दे दिया और हमने एक ऐसा पिंजड़ा बनवा दिया, हम शकल अपने आकार का, यानी जैसी उनकी शकल सूरज जैसा, जिसको मनुष्य शरीर कहा जाता, कि हमने एक ऐसा पिंजड़ा बनवाया जिसका दरवाज़ा खोला जा सकता, चिड़िया इसमें से निकल कर उड़ सकती, बाकी और दरवाजे में तो लाक कर दिया, निकल ही नहीं सकता। गाय में बैल में कोई निकलेगा, कुत्ता बिल्ला कोई नहीं निकल सकता जीव, लेकिन मनुष्य शरीर में दरवाज़ा निकल सकता, पिंजड़े का मुंह खुल सकता। इसलिए हमने एक उपाय, एक सिस्टम, तरीका बनाया इस मनुष्य शरीर को, इसीलिए इसकी महिमा गाई गई। मिली नरदेह यह तुझको, बनाओ काम कुछ अपना, ना जाने का पुण्य उदय भय, मानुष देह धरी। क्या भाग जागा, मनुष्य शरीर मिल गया, बस यही मौका है। 70-80 वर्ष यही आपके लिए चांस, इसके बाद तो फिर लॉकडाउन में जाओगे। लॉकडाउन, एक बार लॉकडाउन में चले गए, आकर 4,84,000 योनि भ्रमति ये जीव अविनाशी। कितने युग और जन्म भी जाए, सिस्टम बना हुआ, इसमें अब कोई मुरव्वत नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य शरीर की कीमत को हर इंसान, मनुष्य को जान लेना चाहिए। इसीलिए महापुरुष कहते, जब उन्होंने समझाया, कभी कभी देखो जगत में झगड़ा भी हुआ, हिंदू ईश्वर को प्राण से प्यारा मानते थे, संतों ने कहा भाई यही तो बखेड़ा खड़ा किए, छोड़ो इनको। कहा भाई ये 3 लोग के नायक हैं, कर्ता धर्ता हैं। काल लाए तन मन में घेरा, काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका, अपनी पूजा सब विधि गाई, जीव चले 84 राही। इन्होंने अपनी पूजा की विधि बनाकर पेड़ में, पौधे में, इसमें उसमें, कंकड़ पत्थर सब पुजवाया, और जहाँ आशा तहबासा, जिसको पूजा उसी में जन्म हो गया। इनके पूजा में कितना धोखा, गंगा में नहाए मछली बना दिया। बताओ, ये भी तो पूजा, गंगा नहाए। जीव बेचारा सोच रहा था गंगा नहाएंगे, मैया गंगा पाप धोएंगी, मुक्ति मिलेगी। कहा गंगा नहाए तो मछली बना दिया, मेढक बना दिया। पेड़ की पूजा किया, पेड़ में जन्म हो गया। पीपल की पूजा किया, पीपल में जन्म हो गया। हिमालय में पूजा करने गए, वहीं जन्म हो गया, पहाड़ में। क्या खतरनाक खेल इन्होंने खेला है। लेकिन कुल मिलाकर संतों ने इनका देखो भंडाफोड़ कर दिया। लेकिन इस भंडाफोड़ करने में संतों को जुर्रत झेलनी पड़ी। जो लोग जहाँ बधे हुए थे, जीव विरोध करने लगे, हिंदू विरोधी बन गए, संतों का मुसलमान भी बन गए। और आज तक लोग बने हुए हैं कि महाराज आप ये क्या कहते हो, ईश्वर काल हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तो और नीचे हैं। इन इसी काल ब्रह्म के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब हिंदू लोग देखो ब्रह्मा विष्णु शंकर,
ब्रह्मा के साथ सावित्री गायत्री हैं, विष्णु भगवान के साथ देवी लक्ष्मी हैं, शंकर जी के साथ देवी पार्वती हैं। अब जो बेचारे इनकी पूजा में उनकी क्या दुर्गति होगी। जब इनके पिता काल ब्रह्म निरंजन को संतों ने काल घोषित कर दिया और कहा भाई यही तो बखेड़ा खड़ा किए, इन्होंने आपको फंसाया है, इनकी पूजा भक्ति से कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता, ऐसा इन्होंने पसारा कर दिया। अब इनके पुत्रों की पूजा करके क्या मुक्ति मिलेगी। और पुत्रों के भी नीचे चले आए, उनसे भी नीचे गिरकर कोई पेड़ की पूजा कर रहा, कोई पानी की पूजा कर रहा, कोई कंकड़ पत्थर की पूजा कर रहा, मंदिर देवालय शिवालय बनाकर लोहे पीतल का घंटा टांग कर टन 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 घंटी घंटा बजा रहा। अरे वो कहते भाई हमने तो शब्द की सीढ़ी बनाई, शब्द माने साउंड आवाज़, कहा पहली सीढ़ी घंटे संग की है, दूसरी सीढ़ी है मधुर मधुर गरजई घनघोरा, प्रिया हेंडर पै मन मोरा, दामिन दमक रही घन माही, खल की प्रिय जथा थी नाही। कहा हमने ब्रह्मांडों में सीढ़ी किसकी बनाई, शब्द की साउंड है। अब यहाँ तो शब्द का मतलब आप समझते हो, शब्द ही इस ब्रह्मांड की धुरी है, जान है, प्राण है। शब्द धरती शब्द आकाशा, सब संतों ने बयान किया, नाम नाम रचा सब हुई। प्रकाश का भी महत्व है, लेकिन प्रकाश जैसे बीच में दीवाल आ गई, इधर बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है, अब उस तरफ दीवाल के प्रकाश नहीं जाएगा। लेकिन शब्द बेब साहब साउंड है, आप जोर से बाजा लगा दो, दीवाल को, पहाड़ को, जंगल को पार करके बेब साहब साउंड है, दूसरी तरफ आपको सुनाई देगी, प्रकाश नहीं दिखाई देगा।